नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बड़ी चर्चा आपके लिए लेकर आई हूं। देखिए, ज्ञानवापी का मामला, मथुरा ईदगाह का मामला, कुतुब मीनार का मामला, फहरिस्त जो है वो लगातार लंबी होती जा रही है उन मामलों की जो मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर अदालत की चौखट पर पहुंच रहे हैं। और शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई थी इस ज्ञानवापी के मामले से। ज्ञानवापी का मामला कहां है? अभी अदालत में है, फैसला बाकी है, लेकिन दावों का दंगल जो है वो जोरदार तरीके से हो रहा है। इंतजार समाधान का है और इस बीच सबका अपना अपना ज्ञान सामने आ रहा है। उससे क्या भ्रम ज्यादा फैल रहा है? इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। जल्दी से आपका परिचय कराती हूं खास मेहमान जो आज हमारे साथ पैनल में मौजूद है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब मुस्लिम धर्मगुरु इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रोफेसर प्रवेश चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। साध्वी प्रज्ञा भारती हिंदू धर्मगुरु इस चर्चा में हमारे साथ है। सैयद जवाद मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ शामिल हो रहे हैं आज की चर्चा में। और प्रोफेसर जुनैद हारिस पॉलिटिकल एनालिस्ट। बहुत स्वागत आप सभी का। और आप देख सकते हैं आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है देश का भविष्य, मतलब वो युवा जिनके मन में इन तमाम मुद्दों को लेकर कई सवाल भी हैं और कुछ बातें भी हैं जो शो के दौरान वो हमारे साथ साझा करते हैं। तो जरा जोरदार तालियां हो जाए मेहमानों के लिए भी और अपने लिए भी। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले अनिला जी, ये इतना ज्यादा दावों का दंगल क्यों देखने के लिए मिल रहा है जब मामला अदालत में है? तो मेरी सबको राम राम और अपने इष्ट को याद करते हुए हर हर महादेव। देखिए, ऐसा है कि 1947 में जब इस देश का विभाजन हो गया था और धर्म के आधार पे हो गया था, तब सनातन ने सोचा था, या मैं कहूँ हिंदू या हिंदुत्व ने सोचा था, आज तो मुझे आज़ादी मिल गई, आज तो मुझे स्वतंत्रता मिल गई। परंतु उसे नहीं पता था कि ये जो कुछ देख रहे हो, जो सपने देख रहे हो, ये पूरे नहीं होने वाले। उस सनातन को, उस हिंदुत्व को चेनों में जकड़कर जेल में डाल दिया गया। आज पहली बार अगर हिंदुत्व और या मैं कहूँ सनातन अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहा है। आज अगर एक हिंदू ये आवाज उठाकर जानना चाह रहा है कि भाई ये जो मस्जिद है ना, इसके नीचे हमारा मंदिर तोड़कर दफना दिया गया था, उस पर मस्जिद की इमारत खड़ी कर दी गई थी, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई में यहाँ मंदिर है? क्योंकि मुझे इस तरीके के सूत्र मिल रहे हैं, सुराग मिल रहे हैं कि यहाँ मंदिर था। क्या मैं जान सकता हूँ? क्या ये अधिकार हिंदू को नहीं है? तो हाफिज गुलाम सरवर साहब, इस पर मुसलमानों को आपत्ति क्यों है? भाई, हिंदुत्व का अगर उत्थान हो रहा है और हिंदू सच जानना चाहता है कि ऐसा तो नहीं कहीं उनका धार्मिक स्थल मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो इसमें क्या आपत्ति? किसको आपत्ति है? अगर आपत्ति होता तो इतनी लंबी प्रक्रिया कोर्ट की जो हो गई वो नहीं होती। आपत्ति का मतलब है वहीं पर हंगामा, वहीं पर रोकना, वहीं पर। देखिए, देश स्वतंत्र है और सबको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। आपको लगा कि हमारा ये मामला है, औरंगजेब ने ये किया वो किया, आपने उस मामले को अदालत पहुंचाया, अदालत सुन रही है, दोनों पक्ष अपना अपना साक्ष्य वहां रख रहे हैं, सर्वे भी हो गया, सर्वे की रिपोर्ट को भी सबमिट कर दिया गया। अब आप सवाल करेंगे कि तुम सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए? भाई, ये अधिकार है हमारा, हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम कोर्ट के दरवाजे को हम खटखटाएंगे, हम भी तो न्याय मांगेंगे। हमें लग रहा है कि आप गलत हैं, आपको लग रहा है कि हम गलत हैं, तो ठीक है, देश में अदालत है, न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक व्यवस्था है और हमारी उस पर आस्था है। होने दीजिए, इंतजार कीजिए। अब जो सवाल आपने शुरू में कहा, नहीं, एक सेकंड, आप जो अभी बात कर रहे हैं, दोबारा आऊंगी आपके पास, प्रवेश जी के पास चलूंगी। प्रवेश जी, मतलब ये जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये जो मस्जिद वर्सेस मंदिर, तो मतलब मामला तो अदालत में है, तो फिर सवाल ये कि इतनी बयानबाजी क्यों? क्या भावनाओं पर काबू रखकर अदालत के फैसले का इंतजार नहीं किया जा सकता है? हिंदू समाज हमेशा से इंतजारी तो करता है। हिंदू समाज ने इंतजारी किया है। मैं ये सारी डिबेट पर गांधी को एक बार लेके आना चाहता हूँ। किसको लाना चाहते हैं? महात्मा गांधी को। अच्छा। 27/7/1937 में नवजीवन में महात्मा गांधी लिखते हैं कि मुगल शासन काल में धार्मिक धर्मांधता के कारण मुगल शासकों ने हिंदुओं के बहुत से धार्मिक स्थानों पर कब्जा कर लिया, उनका बलात्कार किया। जो हिंदुओं के पवित्र आराधना के स्थल थे, इनमें से बहुत से लूटपाट करके उनको नष्ट कर दिया और बहुतों पर मस्जिद बना दी गई। मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदें गुलामी के चिन्ह हैं। हिंदू समाज को ये चीज़ समझ में आई है, इसलिए हिंदू समाज आज जागृत हुआ है और वो कह रहा है कि ये सारे देश भर की जो इमारतें आपने बनाई है, क्योंकि जो इमारत ये कह रहे हैं कि ताजमहल हमने बनाया, आजादी के ये कह रहे हैं में अभी कि कुतुब मीनार हमने बनाया। प्रवेश जी, मतलब 75 साल लग गए समझने में? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदू जागरण नहीं हुआ था, लेकिन
आज कम से कम उसको महसूस हो रहा है कि उसकी बात को सुना जाएगा। ठीक है। आज उसको ये तो नहीं कहा, कोई प्रधानमंत्री देश का ये नहीं कह रहा कि पहले संसाधनों पर जो अधिकार है, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अब इस आप देश ऐसा के बयान दे मुसलमानों रहे पर हैं जो बयान बड़ा कोई ये विवादित तो है, नहीं कह जिसको रहा। लेकर कांग्रेस पार्टी कोई की ये तरफ तो से नहीं अलग कह रहा। बात कही जाती है, लेकिन कोई ये आप तो नहीं मुद्दे कह पर रहा। रहिए कोई सर। नरेंद्र मुझे मोदी लगता है कभी जुनैद जी ये को आना कहते हैं चाहिए। कि जुनैद जी वो पहला कह रहे हैं कि अधिकार अगर हिंदुओं हिंदुओं को ये तो लग रहा है कम से कम कि साहब ये मौका है, आत्मविश्वास का सही जागरण मौका हुआ है, है। उनको इंसाफ मिल सकता है, तो वो आवाज उठा रहे हैं, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? देखिए, बात शुरू हुई है आज़ादी से। मैं आज़ादी ही से बात शुरू कर रहा हूँ कि जिस वक्त मुल्क हमारा आज़ाद हुआ, हमारा संविधान भी बना, और जब आज़ादी हो रही थी तो उस वक्त ऐसे लोग भी थे जो धर्म की नाम पर अलग होना चाहते थे। बदकिस्मती ये है इस मुल्क की कि एक को तो मिल भी गया, और एक और भी थे जिन्होंने दोनों ने मिलकर के बंगाल में अपनी हुकूमत भी बना ली थी। यानी यही लोग थे, हिंदू महासभा के लोग थे, दोनों ने मिलकर के जो है बंगाल में एक हुकूमत भी बना ली थी, जो इसी तरह की बात कर रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं, जब मुल्क हमारा आजाद हुआ तो वो लोग जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम कम्युनिटीज को साथ मिलकर के रहने का जिन्होंने मन बनाया, जिन्होंने प्लान किया, उनके लिए संविधान बना। संविधान बनने के बाद अब इसके अंदर न ये हिंदू राष्ट्र हो सकता है, न मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है। और कहाँ, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि अगर कोई ये समझे कि एक किसी भी धर्म की लेकिन उन्नति आपने की तो कोशिश यहाँ हो पर रही, बातों ही बातों में बड़ा यहाँ पर एक तरीके से आशंका जता दी है ना। मुझे लगता है साध्वी जी के पास चलना चाहिए। साध्वी जी वो कह रहे हैं कि साहब 1947 में वो जो दीवानगी थी, पागलपन था मजहब को लेकर, कट्टरता को लेकर, तो वो जिन्ना ने तो बना लिया अपना मुल्क पाकिस्तान। लेकिन इसी तरीके से देश के अंदर कुछ हिंदू भी थे, ये कह रहे हैं आप, जो हिंदू राष्ट्र बनवाना चाहते थे, वो 1947 में नहीं बनवा पाए, तो अब उसी दिशा में देश को लेकर जा रहे हैं। देश तो वरना सेकुलर देश है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये रोमाना जी, ऐसी किसी भी तरीके का हमें बयान नहीं देना चाहिए जो कि गलत भावनाओं को भड़काए, हाँ। भड़काए। उसका कारण ये है, मैं आपको बताती हूँ। 1947 की बात कर लेते हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो बहुसंख्यकों का ये हिंदू देश है, और उसके बाद जो अल्पसंख्यक यहाँ पर रह गए, उन्होंने खुद से स्व इच्छा से, बाय विल उन्होंने चूज किया यहाँ पर रहना, कोई प्रेशर नहीं था उनके ऊपर। सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप बहुसंख्यकों की धार्मिक आस्था का ख्याल रखें? दूसरा मेरा प्रश्न ये है, नहीं, लेकिन साध्वी जी जो संविधान है उसमें तो ये कहा गया है कि हर कोई हर किसी धार्मिक आस्था का ध्यान रखेगा। आप ठीक कह रहे हैं रोमाना जी, हर कोई हर किसी की करे, लेकिन वहां पर मतलब ये नहीं है कि वीआईपी हो गया। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, सब बराबर है पॉइंट इस देश में, संविधान ये कहता है। हम कैसे बर्दाश्त करें ना, हम कब तक बर्दाश्त करें? द पॉइंट इज दिस ना, अगर आज हम ये कह रहे हैं कि वहां पर मंदिर है, तो आप ऐतिहासिक प्रमाण लाइए। एक ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, हमारे पास ओम है, स्वास्तिक है, कमल है। और दूसरी बात, 1936 में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ब्रिटिश कोर्ट में सूट डाला था, सूट ये हार गए, तो इनके पास तो मालिकाना हक भी नहीं है, और वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद है भी नहीं। अच्छा, आप जवाब देना चाह रहे, जल्दी से। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि 1937 में जो फैसला हुआ है, 1937 में फैसला भी हो गया कोर्ट के अंदर। 1936 की आप बात करें, कौन सा फैसला बताइए ना, वो केस तो हार गए हैं ना। फिर अब 1937 में कोर्ट ने फैसला कर दिया कि नीचे से ऊपर तक मस्जिद है, और अब उसके बाद जब ये मस्जिद है और विवाद वो खत्म हो गया, कभी भी मुल्क ने इसको नहीं उठाया। 1991 में आकर के जो एक्ट भी पास हो गया, जब बाबरी मस्जिद का इशू आया, मुझे लगता है सही जवाब सवाल तो यहाँ पर यह है ना कि प्रत्यक्ष को तो प्रमाण की जरूरत है नहीं। बिल्कुल। वहां तो आप अगर अंदर जाएंगे तो आपको हर दरो दीवार पर नजर आएगा कि साहब मंदिर के ही रिमेन्स और अवशेष नजर आते हैं। बावजूद इसके ये ढिठाई मुस्लिम पक्ष की क्यों? देखिए, मैं इस मौजू को थोड़ा सा ज्ञानवापी के मौजू को काफ़ी वक्त से देख रहा हूँ, और उसकी तीन चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। मैं बार बार कहता हूँ, एक इसका जो है हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसके ऊपर लंबी डिबेट चलती रहेगी, होती रहेगी। दूसरा इसका जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है इसका कानूनी दांव पे। ठीक है। तीसरे इसके पीछे सियासत को समझने की, हमारे नौजवान यहाँ बैठे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग 2024 का एजेंडा सेट कर रहे हैं। क्यों? 92 से लेकर के आज तक हमेशा मंदिर और मस्जिद के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे लगातार वोट किसने मारे? भारतीय जनता पार्टी के नाम। आज युवा अगर अपना हक मांग लेगा, नौकरी मांग लेगा, बेरोजगारी हिंदुस्तान के ऊपर आवाज उठा देगा, महंगाई के ऊपर आवाज उठा देगा, तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए देश के युवाओं को, देश के लोगों को भ्रमित करा जा रहा है। फिर से मंदिर और मस्जिद के नाम पर जवाब लेती हूं। ये है समस्या इस देश में। अनिला जी, ये बात नहीं ये बात बार-बार दोहराई जाती है कि साहब जो असल मुद्दे हैं, उस पर जवाब बीजेपी दे नहीं पा रही है, इसलिए वो देश के नागरिकों को
अफीम चटा रही है धर्म की, हिंदू मुस्लिम कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जो मैं सनातन की अगर बात करती हूँ या हिंदुत्व की बात करती हूँ तो ये कोई अफीम नहीं है, ठीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, पर उससे पहले इन्होंने भी कहा कि जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करने लगती है और ऐसा कोई मुद्दा ले आती है जिससे कि हिंदू मुस्लिम हो सके। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, उन्होंने बीच में नहीं बोला, उसके बाद आपके पास दोबारा आऊंगी, आप तब बोलिएगा, प्लीज उन्हें सुनिए। आपको अगर इतिहास का ज्ञान नहीं है तो ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो आपको ज्ञान दे दें। अगर अयोध्या में रामलला मंदिर के विषय में हम बात करते हैं, अगर यह हम बात करते हैं ज्ञानवापी के विषय में बात करते हैं, बाबा विश्वनाथ के विषय में बात करते हैं, आपको लगता है कि 100 साल से लड़ रहा है हिंदू उसके लिए? 500 साल से ज्यादा जो है लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी थी उस वक्त, आरएसएस थी उस वक्त? बिल्कुल नहीं थी। जब जब हम बात करते हैं अपने धर्म की बात करते हैं, हम अपने हिंदुत्व की बात करते हैं, इसको ये राजनीति से जोड़ते हैं और बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, बात करते हैं कि ये रोजगार लाओ। हमारे धर्म का जब जब बात आती है आप लोग विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। एक सेकंड, रोजगार मांगना विक्टिम कार्ड हो गया, देश के अंदर रोजगार महंगाई की बात करना विक्टिम कार्ड हो गया। जवाब साहब आप मुझे बताइए, 1980 में ये सत्ता में थे क्या? तब भी इनको मुद्दों से भटकाना था क्या? भाई काशी और मथुरा की मांग तो तब की है, पुरानी मांग है। इनसे ये पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर कब आया? बताएंगे आप? पहले तो था भी नहीं इनके मैनिफेस्टो में, पालमपुर के मैनिफेस्टो के अंदर ये लेकर के आए और उसके बाद इन्होंने सरकारें बना ली। इन्होंने सरकार बनाई, आपने सरकार बनाई अपनी इसी के नाम पे, मंदिर और मस्जिद के नाम पर। आज भी आप कामयाब है। देश को भ्रमित करना छोड़ दीजिए। देश का युवा जिस तरीके से बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, देश के अंदर महंगाई के ऊपर बढ़ रहा है, आपको 2024 में मुद्दों का जवाब देना होगा। भाषण नहीं, मुझे लगता है प्रवेश चौधरी जी को आना चाहिए। प्रवेश चौधरी जी, ये मामला आस्था का है या राजनीति का? क्योंकि जब भी सवाल उठता है तो विपक्ष की तरफ से बीजेपी को कटघरे में खड़ा करके कहा जाता है कि साहब ये तो दरअसल राजनीतिक मामला है, आस्था से लेना देना नहीं। रुमाना जी, मैं बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। जब सोमनाथ मंदिर इस देश में बन रहा था तब क्या बीजेपी उसको मुद्दे को बना रही थी? देश आजाद हुआ था, सुनिए, देश आजाद हुआ था और देश के नेता तय कर रहे थे कि सोमनाथ में मंदिर बनना चाहिए। क्यों? भारत की अस्मिता का प्रश्न था। ये जो मंदिर है, ये जो मठ है, ये भारत की अस्मिता को बताते हैं, भारत की उस पुरातन परंपरा को बताते हैं, वो भारत की एकम सत विपरा बहुधा वदंती की संस्कृति को बताते हैं। वो ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं बताते, वो एकम सत विपरा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसको पूजने वाले, उसको बताने वाले लोग भिन्न हो सकते हैं, ऐसी परंपरा को बताते हैं। इसीलिए इस देश में जब इस्लामिक आक्रांता, लुटेरे, चोर आए तो उन्होंने क्या किया? यहाँ के मंदिरों को टारगेट किया, ठीक है, यहाँ के मठों को उजाड़ा, ठीक है, यहाँ के जो ये मामला जो है आप कह रहे हैं कि राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं जवाब लेती हूँ ना, अस्मिता से, संस्कृति से, परंपरा से, आस्था से। लेकिन घूम फिरकर आप लोगों की जो सुई है वो आकर रुकती है राजनीति पर। क्यों जुनैद हारिस साहब? देखिए, हमें फैक्ट्स को वाकई जानना चाहिए। अभी हिस्ट्री की भी बात इन्होंने की है। मैं आप लोगों को से बहुत क्लियर एक चीज कहना चाहता हूँ। 1707 मतलब अभी वो कह रहे थे कि इसको अलग अलग हिस्सों में आप देखिए, आप इसको राजनीति के नजरिए से देखिए, अब आप इतिहास में जा रहे हैं, अब आप फैक्ट्स पर जा रहे हैं। मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से इस मुद्दे को आप लोग देखेंगे। एक बात मैं बता दूं आपको, मैं इस वक्त जो खड़ा हूं, ना मैं किसी धार्मिक संस्था को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ना मैं किसी मुस्लिम संस्था को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं इस वक्त एक सिर्फ और सिर्फ भारतीय होने के नाते और इस्लाम के जानकार के होने के नाते आपसे मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल इसी नाते आपको बुलाया और इसी नाते मैं अपनी बात मुझे कहने दीजिए और किसी और की बात को मेरे ऊपर प्लीज मत थोपिए। इसीलिए मैंने जो हिस्ट्री में जो त्रुटि है और जिसके हवाले से इन्होंने अनिला जी ने बात की है, मैं उस पर आपको जरा सा बता दूं, उस पर फिर मैं आ रहा हूं। 1707 में औरंगजेब मर गया और उसके बाद क्या हुआ कि 1735 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बाकायदा वहां पर मंदिर बनाया है। कहां पर? काशी विश्वनाथ मंदिर, उसी मस्जिद के बगल में। वो बात कर लें फिर आ जाऊं। जब उन्होंने बनाया तो जाहिर सी बात है कि जो हिंदू अस्मिता की बात हम कर रहे हैं, उनसे बड़े हिंदू कौन हो सकते हैं? जबकि औरंगजेब मर चुका है, मुगल कमजोर हो चुके हैं। और फिर उसके बाद 18वीं 19वीं सदी में आकर के हम देखते हैं कि वहां पर नंदी महाराज
की स्थापना हुई है, महाराजा नेपाल ने किया है। और उससे पहले भी हम देखते हैं कि मंडप वहां पर बनवाया गया है, बीजाबाई ने मंडप बनवाया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसे हिंदू थे। कि साहब नंदी महाराज की स्थापना महाराज नेपाल ने कराई, ये तो आप नई बात कर रहे हैं। पूछिए, उसे सर्वे होना चाह रहे थे तो इतने सैकड़ों की भीड़ वहां क्यों तो मैं इकट्ठा हो गई? इस पर आप नहीं होने दिया। आप में से कोई प्रमाण दे सकता है कि नंदी महाराज की स्थापना कब से? साध्वी जी आपके पास है इसको लेकर कोई information? नहीं, ये बहुत बड़ा खुलासा है, ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब नंदी जो बैठे हुए हैं, नंदी का मुख जो है वो हिंदू मंदिरों में हमेशा शिवलिंग की ओर होता है, और यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर नंदी की स्थापना तो वहाँ पर 18वीं सदी में करवाई सकता नहीं है। मैं इस पे प्रमाण के साथ आपसे बात प्रमाण के साथ हम लोग भी बात करते हैं। लिंग पुराण और स्कंद पुराण जो सभी को पता है कि आदि अनादि से चले आ रहे हैं। लिंग पुराण के अंदर आता है देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना। इसका मतलब क्या हुआ? देवालय के दक्षिण भाग में वापी है जो शोभायमान है। उसके साथ ही स्कंद पुराण के अंदर आता है मूर्तिर ज्ञानदा ज्ञान वापिका, वहां पर ज्ञान वापिका भी कब से है। और जो ये नंदी महाराज की बात करें, इसका प्रमाण मैं शिवलिंग के साथ आपको दे देती हूँ। स्कंद पुराण में काशी खंड में 26वें अध्याय के वर्ष 130 एंड 132 के अंदर एक बहुत ही ऐसी बात है जो सबको पता होनी चाहिए, भारत के हर वासी को पता होनी चाहिए, ताकि आपको गर्व होगा कि इतना पुराना इतिहास है हमारा। उसमें लिखा गया है उसमें अंदर नहीं, एक सेकेंड, उसके अंदर एक शामिल कर दीजिए। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। होलकर जी को क्यों नहीं समझ में आया था जो उन्होंने अलग जगह पर जाकर के काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया? उनका जवाब सुन लीजिए ना। आपने जो सवाल उठाया, आप तो ये कह रहे हैं कि नंदी की स्थापना वहां पर महाराजा नेपाल ने किया 18वीं था। सदी में हुई, महाराजा नेपाल ने कराई। नेपाल मतलब ने इससे कराई। पहले वहां पर नहीं है, नहीं है। अगर नंदी, मैं बता रहा हूँ, साध्वी को सुन लीजिए ना। सुन लीजिए, उसमें एक श्लोक आता है अविमुक्तं महत् क्षेत्रं परिमितम। इसका मतलब क्या हुआ? अविमुक्तं महत् क्षेत्रं पंचक्रोश परिमितम, मतलब कि वो जो पूरा परिसर है उसको अविमुक्त कहा जाता था, क्योंकि भगवान शिव का अनादि से नाम अविमुक्तेश्वर है। और 5 कोस में फैला हुआ था। 5 कोस माने 10 किलोमीटर के पैरामीटर में। और उसमें एक और जो नेक्स्ट श्लोक है 132, वो बिल्कुल क्लियर है, दृश्यते सर्वंग सर्वयः काशीः विश्वेश्वरस्तथा। इसका मतलब वो शिवलिंग की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि 10 किलोमीटर के पैरामीटर में आप कहीं से भी देख लो तो शिवलिंग है। शिवलिंग है तो नंदी महाराज भी है। सही, ये तो बिल्कुल मुझे लगता है इसी पर जो मैंने पहले सवाल किया था ना। नंदी को अच्छा, आप अपनी बात नंदी को लेके श्लोक है, नंदी को सुन लेके भी श्लोक है हाँ। जो आप बता रहे हैं नेपाल के नंदी को लेके, इसको स्कंद पुराण में ही है। ज्ञान वापी मुख स्पर्श नंदी केशम ततो आर्यतेत। ज्ञान वापी का स्पर्श करके नंदी केश की स्तुति करनी चाहिए। नंदी केश यानी जहां नंदी बात थी, जो आप कह रहे हैं कि कब नेपाल ने बनाई, स्कंद पुराण में भी इसका प्रमाण है। बिल्कुल। और ये देखिए, ये फोटो जो मेरे पास है ये उससे पहले की है। इसमें नंदी महाराज वहां पे विराजमान है और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दर्ज है। आप इसको जाके देख सकते हैं। ये हिस्ट्री के रेयर पेजेस की फोटो दिखा रही हैं आप? मैं आपको बता देती हूँ। Rare pictures of the ज्ञानवापी well at the काशी विश्वनाथ टेम्पल फोटोग्राफी and also नंदी महाराज। ये भी हमें नहीं, आप ये भी देखिए ना, ये कैसी फोटोग्राफी महाभारत के जमाने की मुझे लगता है गुलाम सरवर साहब यही तो मैं चर्चा करने के लिए आई थी। ये जब मामला अदालत में है तो फिर अपना अपना ज्ञान क्यों? यहाँ पर साहब एक नया ज्ञान लेकर आ गए कि साहब नंदी तो वहां पर थी नहीं, नंदी तो 18वीं सदी में नेपाल के जो नरेश है उनकी तरफ से लगाई गई। मामला अदालत में, अदालत को फैसला करने दीजिए ना। यहाँ पर तो अपने अपने ज्ञान देकर मामले को और भ्रमित किया जा रहा है। गुलाम सरवर साहब, इसीलिए मैंने पूछा था कि मामला अदालत में, ज्ञानवापी पर फैसला बाकी, फिर ये अपना अपना ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? क्या इससे और ज्यादा जो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच दरार, जिसको लेकर खुद मुसलमान बार बार कह रहे हैं कि साहब ये तो बड़ा विक्टिमाइज हमें किया जा रहा है, वो और नहीं बढ़ेगी क्या? भाई सर उन्हें बोलने दीजिए। आप अपना प्रोपेगेंडा भी फैलाएंगे और बोलने भी नहीं देंगे दूसरों को। माहौल अगर प्रोपेगेंडा मैं नहीं कर रहा हूं, माहौल ठीक है। माहौल रोमाना जी धार्मिक हो गया है। स्कंद पुराण का जिक्र आया, कई और मामलों का जिक्र आया, तो मैं समझता हूं कि हमारे दोनों एक तो साध्वी हैं और ये भी चूंकि धार्मिक संगठन से जुड़े हैं, प्रोफेसर भी है लेकिन विश्व हिंदू परिषद से हैं, धार्मिक संगठन से, तो मुझे लगता है कि इनकी पूर्ण आस्था भगवत गीता पर तो होगी ही होगी, होनी ही चाहिए। हिंदू हो ही नहीं सकता। मैं आ रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, इस बार 10 सेकंड ज्यादा दे दीजिएगा। और रामचरितमानस पर तो होना ही होना है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि
बारही असुर अधम अभिमानी, और तब तब धर प्रभु मनुष्य शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा। और भगवान कृष्ण कहते यदा यदा ही धर्मस्य, है विश्वास है कि नहीं इस पर? अब मैं लाता हूं इनको। ना बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे में उठा रहा हूं। भारत का भविष्य बैठा है। रोमाना जी अब इसका अर्थ तो चौपाई पढ़कर सुनाइए, उस पर मुझे लगता है जरा तालियां तो बनती है। बिल्कुल मैं जरा अर्थ तो बता, दोबारा हो जाए उसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जब जब हुई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, और तब जरा सा सुन लिया जाए, जरा सा सुन लीजिए। अरे मानस की चौपाई है। बिल्कुल। तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा। अर्थात अब ये बताइए कि आपको शो में ये चौपाई पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? एकदम सही सवाल। प्रभु श्री राम के परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब असुर, अज्ञानी, पापी, लुटेरा, जो शब्द इन्होंने प्रयोग किए हैं, और मानव को कलंकित करने वाला, मानव का जीना दोभर करने वाला अगर इस धरती पर आएगा, तब मैं मानव रूप में अवतरित होऊंगा और अवतार लेकर उनका संहार करूंगा। औरंगजेब का संहार किसने किया? अरे आज की ना आप बोलने दीजिए। ना सब आपके पक्ष में जाएगा, नहीं होगा। शाहजहां का किसने किया? खिलजी का किसने किया? ऐबक का किसने किया? तुगलक का किसने किया? बलबन का किसने किया? अगर किसी ने संहार नहीं किया, अंग्रेजों ने किया संहार। और अंग्रेज अवतार था क्या? आपस में लड़े, सारे लड़के आपस में लड़े, न तो अवतार कहां गए हमारे? इसका मतलब भगवान कहते हैं कि जब जब होगा, देखिए भगवान पर भरोसा अटूट है, ये इतिहासकारों पर अटूट नहीं हो सकता साहब। धार्मिक पुस्तक भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, पूरा समझिए अर्जुन नहीं, को आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो आरोप है, क्योंकि आपने धर्म का दिया। ना इन्होंने स्कंद पुराण सुनाया। आप ज्ञानवादी पर या तो हिस्टोरिकल डिबेट कीजिए या फिर धार्मिक कीजिए, इधर भी आ जाइए, या तो धर्म से साबित कीजिए। तर्क आप लेकर कहां से आए? मतलब मैं सर हैरान हो गई आपका तर्क सुनकर कि साहब क्योंकि मुगलों के संहार के लिए भगवान ने अवतार नहीं लिया, तो भाई कैसी बात है? रोमाना जी 10 सेकंड और। बिल्कुल देखिए हिंदुओं को मारता ना औरंगजेब, तो हमें दुख नहीं था। इन सब मारपीट तो चाहे 1 सेकंड वो बात पूरी करने पर सवाल भगवान के मंदिर पर, और वो भी शिव मंदिर, जिनके तीसरे नेत्र से, सुनिए, जिनके तीसरे नेत्र से धरती हिल जाएगी अगर तीसरा नेत्र खोल देंगे। और औरंगजेब की हिम्मत कैसे हुई कि उसने इतना बड़ा कुकर्म किया और वो धरती पर सुरक्षित रह गया और चला गया? इसका मतलब है या तो आरोप गलत है, या फिर ये क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास का कथन, या भगवान श्री कृष्ण का कथन मानना पड़ेगा। बिल्कुल पास आ रही हूं। अनिला जी अपनी बात जल्दी से रखिए, उसके बाद 5 सेकंड में बात करना चाहती हूँ। जुनैद साहब को मैंने सुना, अभी मैंने आपको सुना, इन्होंने जो गूगल करके चौपाई पढ़ी है, क्या मैं भी कुरान को गूगल करके वो आयतें जहां पे काफिर के साथ क्या करना चाहिए वो पढ़कर सुनाऊं क्या? किस तरीके से कलम करते हैं गर्दन। एक मिनट चुप रहिए। अभी अभी खड़े खड़े होकर जिसमें तालियां पीटी गई हैं, इन्होंने हिंदू, आप शांत रहिए बाप, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। यहाँ खड़े होकर अभी इन्होंने हिंदू धर्म, सनातन धर्म का अपमान किया। कहते हैं इतिहास से जोड़ो, इतिहास से जोड़ो। या तो तुलसीदास झूठा है या इतिहासकार झूठे हैं, मतलब क्या है? ये वो धर्म है जो हजारों साल से इस धरती पर है, और ये इनकी मजबूरी है रही होगी कि इनके पुरखों ने अपना धर्म परिवर्तन मामला, कर लिया। वो मामला जो अदालत में है, जहां पर फैसला अदालत को करना है, लेकिन उस मामले को लेकर समाज में आप देखिए किस तरीके से जो दावों का दंगल है, उसके बाद दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी, किससे सवाल है आपका?
मेरा सबसे सवाल है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ के लिए बताएं हमें कि मंदिर मस्जिद हम इस पे क्यों कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, जबकि हमारे पास हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज ये सब भी मुद्दा है। हम युवाओं को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि इन सब चीज़ों की। तो आप प्लीज़ हमें ये बताएं कि हम नहीं जवाब साहब आप क्यों नहीं देंगे, आप क्यों नहीं देंगे भाई, आप क्यों नहीं देंगे, आप क्यों नहीं देंगे? अगर मामला अदालत में है तो डिफेंड करने के लिए आप लोग जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं तो आपसे भी पूछा जाएगा, जवाब दीजिए। हम इस चीज को कह रहे हैं मेरी बहन, इस चीज को इसलिए कह रहे हैं, हम लोग ने सरकार चुनी थी। हमने सरकार किस बिहार पे चुनी थी कि अच्छी शिक्षा नीति होगी, अच्छा रोजगार होगा, अच्छी अर्थव्यवस्था होगी। वो जो कहते थे जाकर के कि 35 रुपए में पेट्रोल चाहिए, ये 70 रुपए में चाहिए, उनके सवाल होगा या आज सवाल हमको ये दिया जा रहा है कि मंदिर और मस्जिद के नाम पे एक बार फिर से हम जो है बांधे के अंदर पहुंच जाए, ये चीखने लगेंगे, ये जवाब नहीं दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन सवाल इस चीज का होता है कि लोगों को जो इस वक्त बेसिक मुद्दे हैं उनका मुद्दा चाहिए है, या फिर यही मंदिर मस्जिद के नाम पे फिर से हमको पुराने पाप में लेकर के जाएंगे। बात ये है जवाब साहब कि आप जो बात कह रहे हैं उससे मेरे ख्याल से हारिस साहब भी सहमत नहीं है, ठीक है? इस मामले को आप राजनीति से या तो जोड़ लीजिए या फिर इतिहास से जोड़ लीजिए, या फिर मेरे ख्याल से ये मामला जो है वो न्यायालय में इसका फैसला हो जाए, इसे लेकर इत्मीनान रखिए ना, पढ़ने की जरूरत इत्मीनान है। रखिए ना, हिस्ट्री को इतना 304 400 साल 500 साल फिर तो आर्यंस और द्रविडियंस के अंदर भी चले जाइए। सबसे पहले तो यहाँ पे द्रविडियंस से आर्यंस नहीं थे, सवाल ये है कि मामला सरकार सरकार उलझाती रहेगी, उलझते रहो। सरकार नहीं लेकर गई है ना मामला कोर्ट में, फिर सरकार को लेकर आप लोग कटघरे में जब खड़ा करते हैं तो ऐसा लगता है कि मुसलमान डिफेंसिव हो रहा है, मुसलमान डर रहा है। जवाब सुन लीजिए अनिला जी का, जवाब सुन लीजिए अनिला जी का। आप लोगों ने सबने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया इस मामले पर। आइए अनिला जी, ये बहुत अच्छी बात है, सब कुछ कह दो और फिर पल्ला झाड़ लो, सब कुछ कह दो और फिर पल्ला झाड़ लो, ठीक है? अब बात सुनिए ना, अब बात सुनिए ना अनिला जी, अब सुनिए बात अनिला जी की, प्लीज आइए अनिला जी। अभी उस बिटिया ने कहा कि भाई आप जो है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी अस्पताल क्यों नहीं बनाते हैं, मस्जिद और मंदिर की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? बहुत अच्छी बात कही बेटा, यूनिवर्सिटी भी बन रही है, अस्पताल भी बन रहे हैं, स्कूल भी बन रहे हैं, कॉलेज भी बन रहे हैं, पर जब जब सनातन और हिंदू की बात होगी ये लोग ये कहेंगे कि अरे क्यों बात कर रहे हैं अपने मंदिर की। ये इनके पुरखे यानी जिनकी वकालत ये कर रहे हैं, उन लोगों ने मंदिर तोड़वा के जो यहाँ पे जामा मस्जिद है उसकी जो सीढ़ियां है उसमें चिनवा दिया था कि उसके ऊपर पैर रखकर मुसलमान जो है नमाज पढ़ने जाए। नया मुद्दा होगा, रोज नया मुद्दा। आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मुगलों के नाम पे बड़ी डिबेट हो जा रही कि मुगल आक्रांता थे, उन्होंने तोड़ दिया और उन्होंने सब जो है नेस्त नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। लाल किले के बारे में नहीं बोलेंगे, यहाँ 15 अगस्त से जो है प्रधानमंत्री भाषण देते वो भी मुगलों ने बनाया। अंग्रेजों की मुखालफत नहीं करते, 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत करी, एक लफ्ज अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बोल दे, नहीं बोलेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। 200 साल का इतिहास अंग्रेजों का तुमने कभी सुना? अंग्रेज लुटेरे थे या मुगल लुटेरे थे? इनसे पूछिए ना, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? अंग्रेजों से बहुत अच्छी जुगलबंदी थी इनकी आजादी से पहले। जब 1942 में आजादी के अंदर बात सुनिए ना, अरे मेरी बात सुनिए जवाब साहब, भारतीय जनता पार्टी टेप रिकॉर्डेड टेप फंस जाएगा क्या? भूल जाएंगे क्या? रट कर आए भूल जाएंगे क्या? भूल जाएंगे क्या? रट कर आए क्या? तो सुनिए ना, चर्चा कर रहे हैं, चिल्लाने क्यों लगते हैं? आराम से बात करिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी अंग्रेजों को लेकर जुगलबंदी, अंग्रेजों के साथ बड़े अच्छे रिश्ते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सारे मुस्लिम देशों में जाते हैं, सारे मुस्लिम देशों में जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो सारे मुस्लिम देशों के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दिए गए हैं, वो दिए गए हैं। एक अल्फाज अंग्रेजों के बारे में नहीं बोला जाएगा, बने हुए हैं अंग्रेजों के बारे में नहीं बोला जाएगा। आप मुगलों के वकील क्यों बने हुए हैं? प्रवेश जी आइए। उस बच्चे ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि हॉस्पिटल और स्कूल्स की बात क्यों नहीं करते। जी बेटा सुनिए, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, इजराइल में यहूदी लोगों का रहते हैं, वर्षों वो भटकते रहे। क्या उनके पास स्कूल नहीं था? क्या वो एजुकेशन नहीं ले रहे थे? क्या वो सारी सुविधाएं उनके पास नहीं थी? लेकिन अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है बेटा, अस्मिता जो है आप में कॉन्फिडेंस पैदा करती है। आपका इतिहास जो होता है वो अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो वो आपके अंदर एक ताकत पैदा करता है। ये मैं नहीं कह रहा, 34 में डॉक्टर अंबेडकर की स्पीच सुनिए। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, दलितों को जो बात करते हुए कहते हैं कि देखिए आपका इतिहास बहुत स्वर्णिम इतिहास है और इस पर आपको विश्वास करना चाहिए, आपको इस पर अभिमान करना चाहिए। और इसी अभिमान और ताकत ने उसको
दुनिया के रंगमंच पर स्थापित करा, इसलिए मंदिर जरूरी लेकिन है, प्रवेश जी, इसलिए मजदूरी। लेकिन प्रवेश हम ये जी, नहीं कह रहे कि लेकिन प्रवेश हॉस्पिटल जी, और मेरा स्कूल नहीं सवाल होने सुनिए ना, चाहिए, प्रवेश वो भी जी, होने अब चाहिए। आप भी रटकर आए क्या सर? सैयद रट जवाब के नहीं की तरह आए। आप भी नहीं चुप हो रहे जुमाना हैं। जी, रट के सर नहीं मैं आए। आपसे ये पूछना मैं उस चाहती हूँ बच्ची का कि जवाब दे आप रहा जो हूँ। उस बच्ची को जवाब दे रहे हैं, आप जिस बात का जिक्र अस्मिता के तौर पर कर रहे हैं और जो आप कह रहे हैं कि वो आत्मविश्वास के लिए बहुत जरूरी है, तो मुसलमान तो कह रहे हैं कि उनको पंचिंग बैग बनाने के लिए। ये आप अपनी समाज के अंदर आत्मविश्वास भरने के लिए नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज के अंदर अविश्वास पैदा करने के लिए तमाम एजेंडे चला रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम समाज आया कितने साल पहले इस देश के अंदर। हाँ। अरे मेरी इनसे सहानुभूति है, तो वही तो इनको- सर इनको सनातनी तलवार के दम परंपरा पर- को कौन से रुमाना, विश्वास की जरूरत पड़ गई सर आज? इनको तलवार के दम पर परंपरा में तो हमेशा से अटूट विश्वास रहा है। तलवार जी। के दम पर इनको मुसलमान बनाया गया। कहाँ पर? ठीक है, नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, सभी जानते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, थोड़ा सा मैं ये नहीं कह थोड़ा सा रहा, आ रही हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, मैं आपको प्रवेश जी को सुन लीजिए, फिर हारिस साहब आपको बताऊंगी। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये सुन ले। पीटर हर्डी जो है एक अंग्रेज का अफ्रीकन छोड़कर उसकी नहीं, क्या नहीं, औकात ऐसे है? नहीं, सारे अंग्रेजों अंग्रेजों सरवर जी ऐसे मत सारे बोलिए। लोगों ने देखिए, उनके पास ये है गलत नहीं है। और ऐसे नहीं कोई बोलिए। अंग्रेजों का इतिहास बताया। सारे कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री उनके है। पास और कोई इतिहास बताने में अंग्रेजों का इतिहास है। अंग्रेजों का इतिहास है, वो जब बताइए। गर्दन पर तलवार होगी तो समाज क्या करेगा? इसी तरह से रिचर्ड एम ईटन कहते हैं इस्लाम के द्वारा धर्मांतरण तलवार के दम पर ही हुआ। ठीक है। ये बात मानी गई। वो इसके अलावा पॉलिसी, इसके अलावा वो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। मेरे एक साथी ने वो वही रेफरेंस देंगे बौद्धों सारे। के साथ अपनी बड़ी जो है नरमी बरती, तो उस पर इबन असीर जो है कमिल उल तवरीक के अंदर लिखते हैं कि वाराणसी में काफिरों को जबरदस्त कत्लेआम करके वहां के सभी पुरुषों को मार दिया गया, ठीक है। स्त्रियों और बच्चों को इसलिए छोड़ा गया कि उनको गुलाम बनाया जा सके। ठीक है। इसी तरह से सारनाथ के सर, आप- बौद्ध मंदिरों को, ठीक है। बौद्ध परिसर को ध्वस्त किया गया और तमाम बौद्ध भिक्षुओं को राजा मार शुंग दिया के बारे गया। में नहीं बोलेंगे। कौन कह रहा है? इब्न राजा असीर शुंग कह के रहा बारे है। में नहीं बोलेंगे। तो ये मुस्लिम जो है। चर्चा है वो ज्ञानवापी ठीक है। पर हो रही है, लेकिन दरअसल सुनिए, ज्ञानवापी पर अब जब आप चर्चा हो रही है तो आप देखिए भटका अब रहे हैं, अगर तो आप चौथी सुनिए। मुद्दे पर आती हूँ, मैं साध्वी के पास चलूंगी। नहीं, गांधी के इसीलिए बारे मैंने में कहा बताओ था कुछ। कि ज्ञानवापी गांधी मामला के बारे में अदालत में बताओ। फैसला बाकी, गांधी क्या लेकिन कह यहाँ रहे हैं? चर्चा देख लीजिए किस तरीके की हो रही है। यहाँ जो चर्चा हो रही है वो ज्ञानवापी पर, मंदिर मस्जिद का फैसला हो जाए, कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए, ऐसा माहौल तो है ही नहीं ना। यहाँ तो माहौल यह है कि धर्म के आधार पर दूसरे को नीचा दिखाया जाए। यहाँ तो माहौल देश में ये बनाया जा रहा है कि मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से बेहतर। यहाँ तो कहीं ना नहीं, कहीं नहीं, मैं बताती हूँ। एक तरीके से दरार हिंदू और मुसलमान में डालने की कोशिश इस ज्ञानवापी के मुद्दे के जरिए की जा रही है। नहीं, देखिए रोमाना, ठीक है। रोमाना सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि ऐसी कोई कोशिश नहीं की जा रही है। हिंदू और मुस्लिम को बांटने की कोशिश नहीं की जा रही है। और मैं आपके चैनल एबीपी के माध्यम से भी ये बात सभी तमाम दर्शकों को कहना चाहूंगी, ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये मुद्दा शिवलिंग और फव्वारे का नहीं है, ये मुद्दा भारतीय गर्व का मुद्दा है। और समझिए ये कैसे भारतीय गर्व का मुद्दा है। जब जब आक्रांता आए, उन्होंने भारत पर हमला किया, हमारे देश पर हमला किया, तो उन्होंने अयोध्या, काशी और मथुरा पर भी हमला किया। मुझे एक बात बता दीजिए, क्या अयोध्या, काशी, मथुरा मिलिट्री सेंटर्स थे? नो। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं कोरिया सिटी वो बहुत दूर है
दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।